कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे हिंदी का पाठ 7 प्रेरक व्यक्ति, जिसपे हमने सरस्वती दयानंद जी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये भी एक प्रेरक व्यक्ति हैं, इनसे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए इसके बारे में हम देखते हैं। ये आपको पेज नंबर 35 में मिलेगा। ओके, चलिए रीड करेंगे। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुणों के साथ साथ सेवा भाव भी कूट-कूट कर भरा था। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो कैसे व्यक्ति थे? वीर, वो बहुत वीरता, उनके अंदर बहुत वीरता थी, साहस था और देशभक्ति के गुणों के साथ उनमें सेवा भाव, मतलब समाज में लोगों की सेवा करने का भाव उनमें कूट-कूट के भरा हुआ था। जब सुभाष चंद्र बोस स्कूल में पढ़ते थे तब कटक शहर में हैजा फैल गया था। स्कूल के बचपन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो हजारों लोग मौत के मुंह में समाने लगे। सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। यही तो समाज सेवा है, जो दूसरों की सेवा करता है वही समाज सेवा कहलाती है ना। कुछ लोगों को किसी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य भी बुरे ही लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो किसी के लिए अच्छा करता है लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगता। हेरत नाम का एक दुष्ट ने उनके सेवा कार्यों की आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच हेरत के परिवार के भी कई सदस्य हैजे की चपेट में आ गए। कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, परंतु सुभाष तो अतिशय क्षमाशील थे। मतलब क्षमाशील मतलब बहुत ही वो क्षमा करने, मतलब उन्हें ज़्यादा क्रोध अपने अंदर नहीं रखते थे, है ना। तो इसलिए हैरत की आलोचना को ध्यान में ना रखकर उन्होंने उनके साथियों ने हैरत के परिवार की खूब सेवा की। उन सभी ने मिलकर हैरत के घर और आसपास की सफाई भी की। ठीक है, मतलब जब हैजा फैला हुआ था उस समय, तो हैजा जब फैला रहता तो पूरे घर की साफ सफाई होनी चाहिए, पूरे घर के बाहर, घर के अंदर एकदम साफ रहना चाहिए, जिससे वहाँ पर किसी भी प्रकार के कीटाणु अंदर ना आ सके, है ना। तो यहाँ पर लाइन में यही समझ में आ रहा है कि जो हैरत नाम का व्यक्ति था वो उनसे बहुत चिढ़ा हुआ था सुभाष चंद्र बोस से। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की ऐसे ही सेवा कर देते थे तो उन्हें चिढ़ लगती थी। कोई ऐसे मतलब बिना फायदे के तो कोई कर ही नहीं सकता, जरूर उनके अंदर कोई फायदा लेने का कुछ हो लोगों से, इसलिए वो ये सब करते हैं, ये उनकी सोच थी। ठीक है, लेकिन अचानक से ही उन्हीं की परिवार में कुछ सदस्यों को हैजा की बीमारी हो गई, तो उनके जो सहपाठी थे वो कोई उनका सहयोग नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने, सुभाष चंद्र जी ने ही उनकी घर की सेवा की, उनके सदस्यों की सेवा की। उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि इस व्यक्ति ने मुझे मेरी कड़ी आलोचना की थी, लेकिन वो सबको अलग करते हुए उन्होंने निश्चल भाव से उनके परिवार की खूब सेवा की, है ना। घर की साफ सफाई भी करवाई, उनके सदस्यों की सेवा भी की, है ना। यह देखकर हैरत को बहुत शर्मिंदगी हुई। शर्मिंदगी मतलब बहुत वो शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी गलती के लिए सुभाष से क्षमा मांगी और फूट पड़ कर रोने लगा। यह देखकर सुभाष को दया आ गई। वे बोले, रो मत भाई, तुम्हारे परिवार के लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम तो अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। किसी के दुख में साथ देना ही तो मनुष्य का धर्म है। सही बात है। जब हम किसी के अच्छे में चाहेंगे तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखते। जब हम किसी के कष्ट में उनका सहयोग देंगे या उनके दुख में हम शामिल होंगे तो ही वो हमारी जो वैल्यू होती है वो उनको समझ में आती है ना। तो इस प्रकार अपने सेवा भाव से नेताजी सुभाष चंद्र ने एक दुष्ट व्यक्ति को भी हृदय में परिवर्तित कर दिया। मतलब उनका स्वभाव ऐसा था कि वो बुरे लोगों को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेते थे। मतलब वो इतना अच्छा करते थे कि कोई उनकी बुराई कर ही नहीं सकता था।
तो इस तरह से उसने हेरोद नाम की व्यक्ति में उसका हृदय परिवर्तित कर दिए थे। तो इनसे हमें सीख लेनी चाहिए, है ना, कि हमें लोगों की सेवा सत्कार करनी चाहिए, है ना। तो इसके बीच से आप आंसर ढूंढ के लाएं, छोटे छोटे आंसर्स बन सकते हैं इनमें, ये होमवर्क है आपके, है ना। स्वामी दयानंद जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में चाहे ब्लैंक्स ढूंढ सकते हो, चाहे इससे प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, बीच से सही जोड़ी बन सकती हैं, है ना, सही गलत बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लेसन को अच्छे से रीड करेंगे तभी बन पाएगा। चलिए।